नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से धनु लव राशि फल जून जुलाई 2023। मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रों एक बात खास कहूंगा, जो धनु राशि वाले जातक अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो क्यों हैं ये हम जानेंगे। पार्टनर इग्नोर कर रहा है तो क्या कारण है ये हम जानेंगे, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सा कार्य है जो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है, वो कौन सा कार्य, वो कौन सा उपाय है जिसके करने से आपके प्रेम संबंध श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो मित्रों वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल पर आप विशेष रूप से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको भविष्य से अवगत कराता है। आपने ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे जो पहले अपने ही विषय में बताते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर पहले गोचर दिखाया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप गोचर को समझिएगा, क्योंकि जब तक आप गोचर को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी कुंडली को नहीं समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये वो चैनल है जो आपको स्वयं ही साध्यते कृष्ण, आपको स्वयं साधक बना रहा है, आपको स्वयं जागृत करना चाहता है। तो जानिए और समझिए। मित्रों सबसे पहले तो धनु राशि का जो अंक होता है वो मित्रों विशेष रूप से 9 अंक है, समझ लेना। और अंक ज्योतिष में यदि हम इसका विशेष रूप से प्रभाव जाने तो ये 3 अंक जो होता है वो अंक ज्योतिष के अनुसार गुरु का होता है, और इस राशि का स्वामी गुरु है। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ ऐसी बातें भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सच्चे प्यार के विषय में। मित्रों धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान की स्थिति में यदि हम देखें तो कुछ राशियों से प्रभाव ज्यादा हो रहा है, मतलब आकर्षण ज्यादा हो रहा है। जैसे कि धनु राशि वाले जातकों का मिथुन राशि में देखा जा रहा है, कन्या राशि में देखा जा रहा है, और मकर राशि में प्रभावगत ज्यादा प्रेम स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों यहां पर मोस्ट बातें करूंगा और वो करूंगा जो आपके लिए खास है। अब यहां पर ये समझिएगा कि 22 अप्रैल 2023 में गुरु जो कि मीन राशि का स्वामी और धनु राशि का स्वामी होकर मेष राशि में प्रवेश किया है। जब से मेष राशि में आया है, धनु राशि वाले जातक कुछ तो ऐसे हो चुके हैं जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं मित्रों जो विशेष रूप से प्रेम संबंधों में जुड़ चुके हैं। अब ये दोनों ही घटनाएं क्यों हुई हैं उसे भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मित्रों जिन लोगों की कुंडली में गुरु पंचम भाव में थे और 20 अंश से बलवान थे, उन लोगों के लिए गुरु ने एक शुभ प्रभाव दिया और उनको एक नया पार्टनर विशेष रूप से प्रेम संबंध में जुड़ गया। यहां पर यह स्थिति हुई। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु षष्टम अष्टम द्वादश भाव में त्रिक भाव में था, उनके लिए गुरु चांडाल दोष का प्रभाव वर्तमान में ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनके जीवन में अभी समस्याएं चल रही हैं, पार्टनर से नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। और मैं जहां तक ये कहूं कि ये प्रभाव तो विशेष रूप से जनवरी के महीने से ही देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि जब से शनि ने परिवर्तन किया है उस समय से प्रभावगत स्थिति यहां पर कुछ लोगों की कुंडली, कुछ धनु राशि वाले जातकों की जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, समझिएगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यहां पर कि गुरुजी धनु राशि पर तो 7.5 चल रही थी, लेकिन उससे धनु राशि मुक्त हो गई है। ये बात सत्य है, लेकिन ये भी तो समझिए कि गुरु चांडाल दोष में उस समय से यह समय काफी, हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकअप कैचअप की स्थिति में भी रहा है। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आया है, काफी कुछ स्थितियों में बदलाव आ चुका है। देखिएगा मित्रों
मैंने यह भी देखा है कि धनु राशि में वर्तमान में तलाक के योग भी चल रहे हैं। समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे वीडियो लंबे जरूर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं जो जानकारी देता हूं वो बहुत ही ज्यादा सटीक देता हूं, क्योंकि मैं होरा पाराशरी विशेष रूप से और पाराशरीय ज्योतिष के अनुसार ही आपका फलादेश करता हूं। समझिएगा, अब समझने की बात मित्रों यहां पर यह है कि शनि आपके भाग्येश के मालिक हैं, क्योंकि कुंभ राशि में है। शनि भाग्येश के मालिक होकर भाग्य भाव को सपोर्ट देंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में आपके यहां पर ये अलगाव की स्थिति लाएंगे, प्रेम संबंधों में दूरियां, ब्रेकअप बढ़ाएंगे। दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर जो शनि है, ध्यान रखिएगा, शनि की स्थिति यहां पर ये हो चुकी है कि ये आपके भाग्येश के मालिक हो चुके हैं, और पंचम, विशेष रूप से पंचम भाव पे भी इनकी एक दृष्टि है, जिससे कि गुरु चांडाल दोष को बल मिल रहा है। आपकी शिक्षा में बाधा ये दे रहे हैं, आपकी जॉब छूट रही होगी, स्थानांतरण के योग बन रहे होंगे, आपका मन, हम ये कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही होगी इस समय में। समझिएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तो बहुत कुछ जान लेंगे। लेकिन यहां पर यह भी कह रहा हूं, जिन लोगों की कुंडली में शनि 20 अंश का बलवान है, उन लोगों के लिए यह गोचर राजयोग से कम नहीं है। उन लोगों के लिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि धन, संपत्ति, वैभव इस समय में अधिक प्राप्त होगा। दूसरी बात, आप ये देखिए कि वर्तमान में जड़ बुद्धि दोष में बुध बने हुए हैं, जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन मित्रों, बुध का प्रभाव यहां पर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी बुध आपके छठे भाव में जाएंगे, और छठे भाव में जैसे ही बुध जाएंगे तो एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा अफेयर में कुछ राशियां आ सकती हैं, जैसे कि वृषभ राशि, जैसे कि मित्रों वृश्चिक राशि और मकर राशि। ये एक्स्ट्रा अफेयर में देखने को जरूर मिलेगी। अगर इनसे आपका कहीं संबंध है तो बहुत अच्छी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा अफेयर में काफी कुछ श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है। आपका मन बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर से अलग होकर एक्स्ट्रा अफेयर की ओर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, ब्रेकअप की स्थिति कहूं तो इन्हीं राशियों में ब्रेकअप की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि क्रोध इनमें ज्यादा रहेगा, और जैसे कहते हैं कि उंगली पर नचाना, वो स्थिति यहां पर कर्क राशि में देखने को मिलेगी। तो कर्क राशि में ब्रेकअप हो सकते हैं धनु राशि वाले जातकों के। इस बात का विशेष ध्यान देना है, समझना है मित्रों। धनु और कुंभ राशि में एक श्रेष्ठ समय आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा समय देखने को मिलेगा। और वो कब मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आपको बता रहा हूं, इस बात को आप नोट करिएगा मित्रों। 30 जून 2023 से इन राशियों में प्रेम संबंधों में पार्टनर बहुत अच्छी सिचुएशन में आएंगे। वो केवल 2 राशि हैं और विशेष राशि। तो धनु और कुंभ राशि में जो संबंध सबसे श्रेष्ठ होंगे, बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी, वो मिलेगी मंगल के परिवर्तन से। और जब मंगल जाएंगे सिंह राशि में, मतलब 30 जून 2023। एक और खास बात, व्यापार में यदि आप कोई नया निवेश कर रहे हैं या फिर कोई भूमि, भवन, वाहन बनाना चाहते हैं, तो आपको 7 जून से लेकर और विशेष रूप से 24 जून तक रुकना चाहिए, क्योंकि बुध आपके छठे भाव में है। ये एक्स्ट्रा अफेयर की ओर ले जाएंगे, दुर्घटनाओं के योग बनाएंगे, अकारण आपका पैसा फंस सकता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठे में कारक तो ये होते हैं, लेकिन छठे ही भाव में वृषभ राशि में है, इसलिए पतन का भी कारण बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बुध जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे 24 जून 2023 में, समझना है आपको, तो उस समय आपको आपके पिता का सपोर्ट मिल जाएगा। विवाह की चर्चाएं आपकी ज्यादा होंगी, उस समय में संबंध आपके जुड़ सकते हैं, और मैरिड लाइफ में काफी श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि एक तालमेल की बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ में ज्यादा समय बिताना, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी।
आपको 24 जून 2023 से 18 जुलाई 2023 तक। समझिएगा, ये बेहद खास समय रहेगा आपके लिए मित्रों। वहीं हम संतान के विषय में यदि बात करें तो संतान के लिए वर्तमान समय आपके लिए खास चल रहा है, जो कि 7 जून तक है। उसके बाद 24 जून से जो योग बनेगा वो 18 जून तक, जुलाई तक आपके लिए बेहद खास रहेगा। तो इस समय में संतान प्राप्ति के योग अधिक रहेंगे, ये बात भी समझिएगा मित्रों। छठे से अष्टम भाव में शुक्र मंगल की युति है, इस बात का भी ध्यान दें। तो किसी पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इस समय में आप अपने पार्टनर पर भी यदि ज्यादा विश्वास करेंगे, थर्ड पार्टी का पार्टनर है, तो वो आपको धोखा जरूर दे देगा, क्योंकि यहां पर छठे से अष्टम भाव में शुक्र मंगल की युति होने से आप ये भी देखेंगे कि आपका पतन हो सकता है। अचानक से पार्टनर बहुत ज्यादा प्रेम की वादे करेगा, बहुत सारे वादे करेगा, और हो सकता है वो विवाह की सिचुएशन तक भी ना पहुंचे। ये लव मैरिज में भी देखने को मिलेगा। लव मैरिज में भी आप ये देखेंगे कि वादे करने के बाद पार्टनर मुकर जाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, ये आपके साथ में घटित होगा, तब आप इस बात को मानेंगे। एक और बात, कुछ पूर्व की घटनाओं से आपको परिचित करा दूं मित्रों। ब्रेकअप की स्थिति जो बनी है धनु राशि में दिसंबर में बनी थी, उसके बाद मित्रों मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में, अभी ये 2023 में ज्यादा ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनती रही है। तो मैं यही कहूंगा आपको कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो आपके लिए कितना खास है उसे समझिए। अब हम जान लेते हैं कि गुरु क्या प्रभाव दे रहे हैं इस कुंडली में। मित्रों, गुरु आपके पंचम भाव के कारक हैं। पंचम से आपके नवम में दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आपकी धर्म में आस्था को जोड़ेंगे, धार्मिक कृत्य की ओर आपको ले जाएंगे। और शनि और गुरु दोनों की दृष्टि होने के कारण आपका मन थोड़ा सा विचलित दिखाई देगा, ये बात भी समझिएगा। तो इस समय में क्योंकि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि होने से शनि का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो शनि आपको बहुत ज्यादा फोर्स करेगा, शनि आपको गलत मार्ग पर ले जा सकता है। आप ड्रिंक इत्यादि भी करेंगे, और मेंटली इसमें आप ये भी देखेंगे कि ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं या आप नौकरी की तलाश में हैं, तो सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा आपके लिए 30 जून 2023 से विशेष रूप से प्रभावी रहेगा 18 जुलाई 2023 तक। समझिएगा, ये योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। अगर इस समय में कोई भी आपका पेपर होता है तो वो आपके लिए बेहद लाभकारी समय रहेगा, और इसमें आपके जॉब लगने के चांस भी ज्यादा रहेंगे मित्रों। वहीं मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु और गुरु और शनि ये तीनों इंजीनियरिंग लाइन में जोड़ते हैं। ये तीनों विशेष रूप से एक्टिव बनाते हैं व्यक्ति को, और बहुत ही जल्दी व्यक्ति कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाता है मित्रों। 30 साल बाद शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष योग बना रहे हैं। ये शश महापुरुष योग आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी है, लेकिन कुछ बातें मेरी ध्यान रखिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। पहली बात, कभी भी तांबे के सिक्के, विशेष रूप से तांबे के जो सिक्के होते हैं, तांबे का जो लोटा होता है या तांबे के सिक्के अगर आपके पास में हैं, तो मित्रों आप तांबे के सिक्कों को विशेष रूप से चावल में रख दें। ऐसा करने से शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक पीपल के पत्ते पर, पीपल का जो पत्ता होता है उसमें तिल का तेल, दीपक में तिल का तेल रखकर आप अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक जलाना प्रारंभ करिए। आप ये देखोगे कि शनि आपका भाग्येश का मालिक है, आपके भाग्य में बहुत सपोर्ट करेगा, और शीघ्र आप जॉब की तलाश में हो तो आपको जॉब जरूर दिला देगा, क्योंकि भाग्येश का शनि धनु राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। दूसरी और बेहद खास बात,
आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गुरु आपके पंचम भाव का है, इसको पॉजिटिव बनाइए। आप गुरुवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिलाइए। ऐसा करने से गुरु पॉजिटिव होगा तो आप ये देखोगे कि विवाह के शीघ्र योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में एक श्रेष्ठ स्थिति आएगी और आपको प्यार में धोखा नहीं मिलेगा। समझिएगा मित्रों, प्रेम संबंधों में कौन सी वो राशियां हैं जो इन 2 महीनों में ज्यादा प्रभावित रहेंगी। तो मैं पहले बता दूं आपको, जून के महीने में सबसे श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी धनु राशि में, और मित्रों धनु राशि में और विशेष रूप से यहां पर मेष राशि में, धनु राशि, मेष राशि, धनु राशि और यहां पर मिथुन राशि में भी एक श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देगी 15 जून से 17 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा, ये समय सर्वाधिक योगकारी रहेगा आपके लिए। मित्रों यहां पर धनु राशि और विशेष रूप से तुला राशि में भी प्रेम संबंध काफी श्रेष्ठ रह सकते हैं। समझिएगा, यहां पर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा उतावला हो जाना, एकदम से क्रोध करना, एकदम से निर्णय लेना, ये सिंह राशि में स्थिति देखने को मिलेगी। तो मित्रों लव रिलेशनशिप में अगर आपकी ये राशियां हैं तो एक बात जान लीजिए कि सिंह राशि में थोड़ी सी आपकी नोक-झोंक भरी स्थिति रहेगी और मेष राशि में भी रहेगी। लेकिन आपको अपने प्रेम को यदि पाना है तो ध्यान रखिएगा, गुरु आपके पंचम भाव के हैं, गुरु को पॉजिटिव करने की कोशिश करिएगा। गुरुवार का व्रत कर सकते हो या फिर आप गुरु के बीज मंत्र का जप कर सकते हो। यदि आपसे ये भी नहीं हो सकता तो आप केवल एक छोटा सा उपाय करिए, गाय को गुड़ और चना केवल गुरुवार के दिन खिलाइए और ये भी नियम रखिए कि गुरुवार के दिन आप मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। तो मित्रों यह था कुछ विशेष राशिफल। अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी और देना चाहता हूं। मित्रों यहां पर एक बात और समझिए, मंगल और शुक्र आपके अष्टम भाव में, अचानक से दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। अचानक से दुर्घटनाएं मतलब गाड़ी आपको एक रिदम में चलानी है, लंबी यात्राओं पर नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंबी यात्राएं आपके लिए यहां पर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है आपको और हृदय आघात भी हो सकता है। इसलिए आप विशेष ध्यान से समझिएगा। आज का यह जो राशिफल मैंने आपको बताया है यह आपके लिए बेहद खास है। एक और बात मित्रों, हमारे यहाँ पर फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से आपके पार्टनर की सही जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप प्रेम में धोखा खा चुके हैं तो इस बात को समझ लीजिएगा कि कुंडली मिलान या फेस रीडिंग मिलान करके ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। यह हमारा जो चैनल है एक विशेष जानकारी देता है। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी का कार्य नहीं है और ना ही हम किसी को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। आज के लिए इतना ही।